प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमित कृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं इंदौर एस्ट्रो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंदौर एस्ट्रो पर। प्रिय दर्शकों, निरंतर आप राशिफल के कार्यक्रम देख रहे हैं और आप सभी का बड़ा सहयोग और स्नेह प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विशेष रूप से साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम, जिसमें आप जानेंगे आज 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2021 का राशिफल, विशेष करके मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में। इस पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आज का सुविचार हम जानेंगे। मित्रों, सबसे अच्छी जीवन में होना चाहिए मन की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ माइंड। यदि आप जीवन में कोई भी कार्य एकाग्रता से करेंगे, कोई भी कार्य कॉन्सेंट्रेशन से करेंगे और मन को एकाग्र करके करेंगे, तो आप उस कार्य में सफल बनेंगे, निश्चित रूप से सफल बनेंगे, क्योंकि मन की एकाग्रता ही बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इस बात को कहा है कि संयमेन कृतोभ्यासः, मन को संयमित करके हम अभ्यास करें। जिस प्रकार से एक सूत्र है कि सफलता का सूत्र है, सक्सेस फंडा है, द मंत्र ऑफ सक्सेस, डिसाइड योर एम, आप क्या करना चाहते हैं, एंड देन कॉन्सेंट्रेशन on your goal and practice perfectly towards your goal and then you will get success soon in your life। पहले लक्ष्य निश्चित करना है, डिसाइड योर एम, लक्ष्य क्या है, क्या करना है, क्या बनना है, कैसे पाना है। लक्ष्य में कम तो निश्चयकम, लक्ष्य को निश्चित करें। तत्र एकाग्रम मनः कुरु, फिर उस लक्ष्य की तरफ मन को एकाग्र करें। और उसके बाद संयमेन कृतोभ्यास, तीसरा सूत्र है संयम के साथ, धैर्य के साथ अभ्यास करें, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें, लगातार उसमें लगे रहें, उसमें इन्वॉल्व रहें और शीघ्रम सिद्धिम प्रयच्छति। फिर फोर्थ जो रिजल्ट होता है, शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये जो मित्रों ये सफलता का सूत्र है जो आज हमने आपसे कहा। राशिफल के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और राशिफल के कार्यक्रम प्रारंभ से पूर्व हम अच्छे सुविचार के ऊपर चर्चा करेंगे। ये आज का सुविचार था और आज हम बात करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए ये आने वाला सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सप्ताह का प्रारंभ थोड़ी कठिनता से होगा, खास करके आपके अनावश्यक खर्चे बहुत होंगे, आपके शॉपिंग के ऊपर या अन्य आवश्यक वस्तुओं के ऊपर आपके खर्चे बहुत होंगे। साथ ही साथ आपको अपनी वाणी पे भी संयम रखना है। सप्ताह के प्रारंभ में बातचीत करते समय बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है, मन पे संयम रखने की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आप सावधान रहें। यदि आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी सावधानी अवश्य रखें। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा चंद्रमा का गोचर सप्ताह के मध्य में मेष राशि के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। लग्न में चंद्रमा का गोचर है जो आपकी मन की इच्छाओं को पूर्ण करेगा। आप मन में अच्छा फील करेंगे, आपको सुंदर भोजन का आनंद मिलेगा, साथ ही साथ आपकी आवश्यकताएं भी पूरी होंगी और मन में प्रसन्नता रहेगी। आपको चारों तरफ से अनुकूल वातावरण भी प्राप्त होगा। आपके फ्रेंड्स और आपके मित्रों के सहयोग से आप अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा ये पूरा जो समय आपके लिए व्यतीत होगा, मेष राशि के लिए मध्य का सप्ताह का मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव संदेश लेकर के आएगा, क्योंकि पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति महसूस होगी, मन में भी उत्साह रहेगा और आपका ये समय बहुत ही सुंदर अच्छे ढंग से व्यतीत होगा। और मित्रों, यदि हम बात करें सप्ताह के अंत की, तो वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर है जो आपके जीवन में एक विशेष सफलता प्राप्त लेकर के आएगा। आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा और खास करके पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो भी पूर्ण होगा। वाणी के द्वारा आपके अच्छे अच्छे कार्य बनेंगे। मन में संयम रहेगा, विचारों में संयम रहेगा, वाणी में संयम रहेगा, तो आपके सभी कार्य सफल होंगे। साथ ही साथ आपको आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। अचानक रूप से आपको धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह कुल मिलाकर के सफलता, प्रगति और वृद्धि लेकर के आया है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा जो सूर्य का गोचर है, सूर्य का गोचर आपकी राशि से तुला राशि में, नीच राशि में हो रहा है, तो आप अपने जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार करें और प्रेम और श्रद्धा के साथ, गंभीरता के साथ दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और आप जीवन में निरंतर अच्छे कार्यों के साथ, अच्छी वृद्धि के साथ इस सप्ताह का आनंद उठा पाएंगे।
तो ये थी चर्चा आज मेष राशि के लिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए जो चंद्रमा का गोचर है वो लाभ स्थान से प्रारंभ हो रहा है, तो आपको वृषभ राशि के लिए सप्ताह का प्रारंभ लाभदायक स्थिति से होगा। कहीं ना कहीं धन का आगमन होगा, कुछ अचानक सुसमाचार मिलेगा। यदि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अनुकूल वातावरण मिलेगा, अध्ययन में विशेष सफलता मिलेगी। और कोई एग्ज़ाम यदि आप फेस कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में भी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ मन में अच्छे विचार रहेंगे और लाभदायक स्थितियां के प्रारंभ में सप्ताह का प्रारंभ होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सप्ताह का प्रारंभ लाभदायक स्थितियों के साथ में हो रहा है। मतलब लाभदायक स्थिति जैसे धन का आगमन होना और हर कार्य को सफल होना, साथ ही साथ जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आप महसूस करेंगे, पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के लिए सप्ताह का मध्य थोड़ा सा मीडियम रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर 12वें स्थान में होगा। आपको अपने स्वभाव पर संयम रखना पड़ेगा। लंबी दूरी की यात्राओं में आपको विशेष सावधानी रखना चाहिए और ख़ास करके किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े वाद विवाद से दूर रहिए। लोन और कर्ज से और बीमारी से सावधान रखिए। अपनी वाणी पर पूर्ण संयम रखिए। साथ ही साथ अपने जीवन में जो आपके पेंडिंग कार्य हैं वो इस समय ज़रूर हो जाएंगे और आपकी यात्राओं के भी योग लगेंगे। आप यदि अपने इष्ट देव की गुरु मंत्र की आराधना करते हैं तो ये समय आपके लिए विशेष अनुकूलता लेकर के आ रहा है, क्योंकि सप्ताह का जो प्रारंभ है वो आपके लिए लाभदायक स्थिति से हो रहा है और सप्ताह का जो मध्य है वो सामान्य रहेगा, मीडियम रहेगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। सकारात्मकता बनी रहेगी विचारों में, व्यवहार में। फ्रेंड सर्कल और मित्रों से अच्छा सहयोग मिलेगा। माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ भी अच्छा व्यवहार आपका देखने को प्राप्त होगा। यदि हम बात करते हैं सप्ताह के अंत की वृषभ राशि के लिए, तो वृषभ राशि में चंद्रमा का जो गोचर है वो राहु के साथ है, तो अचानक रूप से आपके कार्य भी बनेंगे, सडनली आपके कार्य बनेंगे और सडनली कार्यों में परेशानी भी आ सकती है। तो आप अपने कार्यों में अच्छी नवीनता के लिए अपने कार्य पर पूर्ण ध्यान रखें और पूर्ण संयम के साथ, पूर्ण धैर्य के साथ, विश्वास के साथ और कंटिन्यूटी रूप से आप अपने उस कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होगा कि चंद्रमा राहु के साथ है तो एक ग्रहण योग होता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि चंद्र और राहु का जो युति है वो एक आकस्मिक सफलता भी देती है। आकस्मिक सफलता जैसे आपके बहुत दिन से रुका हुआ कार्य हो जाएगा, आपको अचानक रूप से धन प्राप्त हो सकता है, अचानक आपकी यात्रा का योग बन सकता है और स्वास्थ्य भी आपका अनुकूल और समीचीन रहेगा। स्वास्थ्य भी मध्यम स्तर का रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर वृषभ राशि में खास करके देखा जाए, केतु भी अष्टम स्थान में विराजित है और दसम एकादश स्थान में गुरु चंद्र का गजकेशरी योग भी बन रहा है, जो विशेष रूप से आपको सफलता लेकर के आएगा। 7वें स्थान में मंगल, सूर्य और बुध भी विराजित है, तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कर्ज और रोग से आप सावधान रहें। कोई अतिथि आपके घर आ सकता है, तो आप उसकी सेवा के लिए, उसके सहयोग के लिए पूरी तरह से मन में तैयार रहिए। अतिथि का आगमन आपके लिए शुभ होगा। अतिथि के आने से आपके कार्य भी सफल होंगे और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन भी होगा। आप खास करके शिव आराधना करें और शिव आराधना करके अपने जीवन में अनुकूलता बना के रखें। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा ये पूरा सप्ताह कुल मिलाकर के आपके लिए विशेष फलदायी रहने वाला है, विशेष सफलता लेकर के आने वाला है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपके लाभ स्थान और लग्न स्थान में विशेष रूप से हो रहा है और सूर्य की अनुकूल स्थिति भी आपकी कुंडली में है। सूर्य का जो भ्रमण है वो तुला राशि में 6ठे स्थान में हो रहा है, जो 12वें स्थान पे सूर्य की दृष्टि होती है, जो मंगल के साथ में है। तो एक राजयोग भी आपकी कुंडली में देखने को मिल रहा है कि भूमि, भवन और जमीन से संबंधित भी कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। यदि आप कोई घर लेने का विचार कर रहे हैं तो उसमें इस समय आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि दिवाली का समय भी नज़दीक है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का समय भी नज़दीक है। तो ये उपाय भी आप विशेष रूप से आपको करना चाहिए। उपाय अर्थात सूर्य की आराधना करना चाहिए, जिससे आपको जीवन में अनुकूलता रहे
और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहे। प्रिय दर्शकों, आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थी चर्चा वृषभ राशि के लिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है, खास करके 18 से 24 अक्टूबर बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा का जो गोचर है आपकी कुंडली में वो मेष, वृषभ, मिथुन, खास करके कर्म स्थान में चंद्रमा विराजमान है। तो आपको कार्यों से संबंधित सफलता आपको प्राप्त होगी। आप बहुत दिन से कोई आपका कार्य पेंडिंग चल रहा है, आप सोच रहे हैं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो कार्य की शुरुआत हो जाएगी इस सप्ताह के प्रारंभ में। साथ ही साथ जो बच्चे करियर के लेकर के सजग हैं, उनके करियर में बढ़ोतरी होगी। बहुत दिन से कहीं एडमिशन करना है, किसी एग्ज़ाम के में एडमिशन करना है, कोई फॉर्म भरना है, तो वो कार्य आपका अच्छे से संपन्न हो जाएगा विद्यार्थियों के लिए। और व्यापारी वर्ग के लिए खास करके जो पेमेंट्स अटका हुआ है या कहीं से धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो वो कार्य आगे बढ़ेंगे और सुचारू रूप से गति पकड़ेगी और धन का आगमन आपके जीवन में निरंतर होगा। ये देखने को आपको विशेष रूप से मिलेगा, क्योंकि और सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर लाभ स्थान में हो रहा है, तो फाइनेंशियली रूप से गेंस तो आपको होना ही है। शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ प्रेम प्रसंग है, यदि मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव काफ़ी रोमांटिक होता है, तो प्रेम प्रसंगों में भी वृद्धि होगी। यदि आपका कोई अफेयर चल रहा है तो वो आगे बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी, उसमें आप लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ लाभदायक स्थितियाँ ऐसे बनेंगी कि आपके खर्च तो होंगे लेकिन धन का आगमन आपके जीवन में बना रहेगा। सप्ताह का मध्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पॉजिटिव संदेश लेकर के आने वाला है, क्योंकि ये जो समय है कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध का जो गोचर है, अभी वर्तमान में जो बुध का गोचर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में हो रहा है। और साथ ही साथ बुध का गोचर तुला राशि में है, तो शुक्र की राशि में गोचर हो रहा है बुध का, तो ये आपके लिए अनुकूल समय लेकर के आएगा। व्यापारिक कार्यों में आपकी सिद्धि होगी, नए कार्य, नवीन योजनाएं स्टार्ट होगी। यदि आप कोई फर्म फाउंडेड करना चाहते हैं या कोई ट्रस्ट फाउंडेड करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफल होगा। नए कार्य, जो नूतन कार्य है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग जो कार्य है, उनका स्टार्टअप प्रारंभ हो पाएगा। और जो कार्य ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें गति तो आपको मिलेगी ही इस सप्ताह के प्रारंभ में। सप्ताह के मध्य में लाभदायक स्थितियां बनेंगी, कार्य भी सफल होंगे और आप जीवन में निरंतर रूप से आगे भी बढ़ पाएंगे। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो सप्ताह का मध्य जो है वो थोड़ा सा मीडियम रहेगा, क्योंकि इस समय आपके खर्चों में वृद्धि होगी। खास करके शॉपिंग पर या अन्य मेडिकल के ऊपर आपके खर्चे इस सप्ताह के आखिरी में संभावित हैं, तो आप पहले से ही उसके लिए सतर्क रहें और सावधान रहें। और ख़ास करके गणेश जी की आराधना भी आपको विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी जो हैं वो मिथुन राशि के मालिक देवता होते हैं, मिथुन राशि के बुध के प्रतिनिधि होते हैं। तो गणेश जी की आराधना आपके लिए शुभ, मंगलकारी, श्रेष्ठ फलदायी रहेगी। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आपको जीवन में एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यात्राओं में संयम रखें, यात्राओं में सावधानी भी रखें और अनावश्यक वाद विवाद, झगड़े से दूर रहें और अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र, अपने फोकस में, अपने कार्य में ही व्यस्त रखें। क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान की दुकान होता है। तो अपने दिमाग को आप जितना व्यस्त रखेंगे उतना आपको जीवन में अच्छा लगेगा, सफलताएं प्राप्त होंगी, अनुकूलताएं प्राप्त होंगी, जीवन आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के लिए 18 से 24 अक्टूबर का राशिफल, साप्ताहिक राशिफल बहुत अच्छा होने वाला है। और ख़ास करके आमदनी की दृष्टि से, खास करके करियर की दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से ये समय शुभ और सफलतादायी रहेगा, क्योंकि इस समय जो गोचर है बुध का जो गोचर है और साथ ही साथ गुरु चंद्र का, गुरु गज केसरी योग भी आपकी कुंडली में बना हुआ है, एकादश स्थान, नवम स्थान में जो महत्वपूर्ण है, और पंचम स्थान में विद्या योग भी बना हुआ है। तो विद्या में आपको बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगे। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए ये जो सप्ताह है बहुत अच्छे समाचार लेके आएगा, बहुत अच्छी सफलता लेके आने वाला है। तो आप पूर्ण रूप से अच्छे रूप से इसको पूरी तरह से आगे बढ़ाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है
और प्रिय दर्शकों, ये जो राशिफल है ये 18 से 24 का है और मिथुन राशि के लिए सब प्रकार से शुभ फलदायी रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज राशिफल की चर्चा। मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए 18 से 24 अक्टूबर 2021 का राशिफल आपने देखा और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये आपको इससे लाभ प्राप्त करेंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे। उपाय के तौर पे हम इन मेष, वृषभ, मिथुन राशि के जातकों से कहना चाहेंगे कि आप एक नारियल और गुड़ का दान शिव मंदिर में करें, जिससे आपके सभी कार्य सफल हों और आपके कार्यों में रुकावटें दूर हो। नारियल और गुड़ का दान शिव मंदिर में करिए ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद। इससे आपके सभी रुके हुए कार्य बनेंगे और आगे धन समृद्धि का रास्ता भी बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये था आज का राशिफल और इंदौर एस्ट्रो से आप जुड़े रहिए और इंदौर एस्ट्रो को कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से इस चैनल को शेयर करिए। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मित्रों, ज्योतिष के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, चाहे वो हमारे विवाह की समस्या हो या यदि शादी नहीं हो रही है, शादी में विलम्ब हो रहा है, शादी में डिले हो रहा है, शादी में कोई रुकावट है, तो उसका समाधान हम ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। और यदि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारा व्यापार बहुत दिन से कम हो रहा है या सक्सेस नहीं मिल रही या धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो इसका समाधान भी ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी कब लगेगी, बिजनेस कब चलेगा, शादी कब होगी। इसके अलावा आपके पारिवारिक जीवन में कोई समस्या है जिसका समाधान आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं और बहुत खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य की कोई समस्या बनी हुई है, स्वास्थ्य में कोई अनुकूलता नहीं है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लाखों रुपए स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर रहे हैं लेकिन बीमारी में आराम ही नहीं हो रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये ज्योतिष विज्ञान इसमें बहुत मदद करता है कि ज्योतिष एक साइंस है। आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है क्योंकि कौन सा ग्रह अभी आपके वर्तमान में आपको परेशान कर रहा है। उस ग्रह की आप यदि शांति कर दें, उस ग्रह की आप यदि पूजा कर दें, उस ग्रह को आप यदि प्रसन्न कर लें और आप यदि जान पाएँ कि डायग्नोस्टिक क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे, बहुत अच्छे से समस्या से बाहर निकल पाएंगे। फिर वो चाहे करियर की समस्या हो, करियर में भी आज विद्यार्थी कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट्स लेना चाहिए, ये मेडिकल का करें कि इंजीनियरिंग करें कि डॉक्टरेट करें कि कोई प्रोफेशनल कोर्स करें कि कोई डिप्लोमा करें, क्या करें, व्हाट शुड बी डू आफ्टर 10th के बाद क्या करें, ये भी करियर की समस्या आती है। तो ज्योतिष शास्त्र हमको इसमें मदद करता है कि किस दिशा में हमारा करियर होना चाहिए, कौन सी दिशा हमारे लिए उपयुक्त होगी। इसके अलावा हम बहुत सी महत्वपूर्ण बातें भी अपने जीवन के बारे में ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग कैसे हैं, हमारी कुंडली में कौन से योग हैं जिससे हमें जीवन में सफलता मिलेगी। और हमें कुंडली का एनालिसिस कराना चाहिए। प्रॉपरली एनालिसिस हम यदि कुंडली का करवा लेंगे तो हम जिस प्रकार से एक रिपोर्ट्स होती है, डॉक्टर्स को आप पास जाते हैं, उसको रिपोर्ट्स बताते हैं, तो रिपोर्ट एनालिसिस करके डॉक्टर ये बताता है कि देखिए आपको ये ब्लड की कमी है या आपकी बॉडी में इस सिम्टम्स की कमी है, इस चीज़ की कमी है, आप ये मेडिसिन खाएंगे, इससे आपको रिकवरी हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र है कि जो प्लेनेट के द्वारा ये दर्शाया गया है, ये बताया गया है, ये जाना जा सकता है कि आपकी कुंडली का भाग्य ऐसा है या आपका कर्म ऐसा है या आपको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ठीक वैसा ही आप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही सुंदर सफलता मिलेगी और आप जीवन में बहुत ही आगे बढ़ेंगे। प्रिय दर्शकों, लाइफ इज़ द मैनेजमेंट, लाइफ एक मैनेजमेंट है और ज्योतिष विज्ञान हमें लाइफ को मैनेज करना बताता है। लाइफ को अच्छे से प्रॉपरली मैनेज कैसे करें, हाउ टू मैनेज अवर लाइफ प्रॉपरली, क्या कब कौन से कार्य को शुरू करना चाहिए, किस काम को स्टार्ट करने का प्रॉपर टाइम क्या है। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, लेकिन मुहूर्त का भी महत्व होता है, ये टाइमिंग का भी महत्व होता है, क्योंकि पूर्णिमा जब होती है तो उस समय मून का प्रभाव पूरी सृष्टि पे सकारात्मक होता है, हमारे मन पर सकारात्मक होता है और उस समय जो भी पूजा पाठ दान पुण्य हम करते हैं उसका महत्व होता है। ऐसी मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के दिन भी यदि हम कोई पूजा करें, कोई पाठ करें, कोई दान करें, जैसे हम तिल के लड्डू तैयार करते हैं, तिल के लड्डू का सूर्य भगवान को भोग लगाते हैं, गणेश जी को भोग लगाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं, फिर स्वयं प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं।
तो हमारे शास्त्र में जो मर्यादाएं बताई गई, जो धर्म विज्ञान के रूप में हमारे सामने है, उसका हमें लाभ लेना चाहिए और ज्योतिष शास्त्र इसमें हमारी बहुत मदद करता है। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्याओं को जान करके उनका समाधान प्राप्त करके सफल बन सकते हैं। इस विषय में इंदौर अष्टों के द्वारा, हमारे द्वारा, आचार्य अमित कृष्ण पांडे के द्वारा जो भी मदद हो सकेगी हम आपको पूरी करेंगे। हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इसके शुल्क के रूप में एक नॉमिनल शुल्क लेंगे, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क करिए और हमसे कांटेक्ट करिए और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करिए। आपसे पुनः निवेदन है कि इंदौर अष्टों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जब कभी आपकी इच्छा हो आप कमेंट अवश्य करें और लगातार हमसे जुड़े रहें। और हमें ये भी बताइए कि किस प्रकार के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, किस प्रकार के वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी में आप चाहते हैं। आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज़ लेकर आएंगे और आप अधिक से अधिक उनकी जानकारी प्राप्त करें। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने इतने ध्यान से हमें सुना और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए इंदौर अष्टों से। आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, भगवान आपका मंगल करे। और आज का ये विशेष राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन राशि के लिए था और अगली बार फिर हम आपके लिए राशिफल लेके आएंगे 24 अप्रैल के बाद। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दर्शकों। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।